नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मोदी सरकार को चुनौती देने और एनडीए को सत्ता से बेदखल करने का लक्ष्य लेकर विपक्षी दलों ने INDIA यानी कि इंडिया अलायंस की नींव रखी। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन की एकता में दरार नजर आने लगी। लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग और अलायंस के सबसे मजबूत दल कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने विपक्षी एकता की गांठ ढीली कर दी है और विपक्षी गठबंधन में उठे घमासान ने बीजेपी को हमले का एक बड़ा मौका भी दे दिया। विधानसभा की टक्कर के बाद और लोकसभा के दंगल से पहले देश पूछने के लिए मजबूर हो गया है, क्या इंडिया अलायंस में सब ऑल इज वेल है? देश के रण की खत्म हुई बारी, अब 2024 की बड़ी तैयारी। इंडिया गठबंधन में उलझन, कैसे होगी सत्ता की सुलझन? विधानसभा चुनाव से मिली शिक्षा, कैसे पूरी होगी लोकसभा की परीक्षा? दो 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों ने खुद को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में गांठ नजर आने लगी। मध्य प्रदेश चुनाव में सीट शेयरिंग मुद्दे पर बात बिगड़ी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दरार दिखने लगी। तो वहीं बिहार से इंडिया अलायंस के सूत्रधार नीतीश भी कांग्रेस से खफा नजर आने लगे। और अब विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन की एकता पर फिर सवाल उठने लगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में नहीं उतरा। राज्यों में बीजेपी के खिलाफ बड़ी पार्टियां ही मुखर रहीं और कांग्रेस भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी राजनीति को धार देने में जुटी रही। लेकिन अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां धीमी पड़ रही हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, तो अब सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन की रार पर टिकी हुई है। बीजेपी भी इंडिया गठबंधन के बीच पड़ रही दरार के बड़े होने का इंतजार कर रही है। 5 राज्यों के चुनाव निपटने से पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए दांवपेच शुरू हो गए। विपक्षी गठबंधन इंडिया में क्षेत्रीय दलों ने लामबंदी की कवायद शुरू कर दी। इसी कड़ी में समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार शाम 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंच गए, जहां अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह के प्रतिमा अनावरण समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान DMK नेता और तमिलनाडु के CM MK स्टैलिन से खास मुलाकात भी की। अखिलेश और स्टैलिन की मुलाकात के कांग्रेस विरोधी सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि MK स्टैलिन ने अखिलेश यादव को तो बुलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस कार्यक्रम से दूर रखा, जबकि कांग्रेस तमिलनाडु में उनकी सहयोगी पार्टी है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि अगले महीने अखिलेश पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। क्षेत्रीय दलों पर फोकस अखिलेश यादव की ताजा रणनीति ने कांग्रेस और बीजेपी को अपनी अपनी मंशा के लिहाज से सजग कर दिया। गठबंधन में बढ़ती रार भले ही जगजाहिर हो रही हो, लेकिन गठबंधन की एकता पर फिलहाल सभी विपक्षी पार्टियां खुद को मजबूत दिखाना चाह रही। समाजवादी पार्टी पूरे देश में जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। पिछड़ों को हक, अधिकार, आरक्षण कैसे मिले, कैसे सुरक्षित रहे, इसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। समाजवादी पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पिछड़ों के हक, अधिकार के लिए लड़ती रहेगी। समान विचारधारा वाले दलों को, उनके साथ मंच को इसी तरह से साझा करते हुए पूरे देश में पिछड़ों के हक की आवाज को बुलंद करती रहेगी। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, शायद मुझे लगता है हो सकता है कि उससे इंस्पायर हुए हों, तो घूमे। अच्छा है हम लोग, क्योंकि लोकसभा अभी उत्तर प्रदेश में हम लोगों का खास फोकस है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। जो देश में घूमना चाहे वो देश में घूम सकता है। यहाँ पे कोई NDA जैसा या BJP जैसा यहाँ पे काम करने का कोई कल्चर नहीं है कि जो ऊपर से आदेश आ गया सब बस वही एक छड़ी लेकर कोई खड़ा हो जाएगा और सब उसकी बात मानेंगे। सब स्वतंत्र हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ में हैं। बाकी जिसको जिससे बात करनी है उसकी पूरी स्वतंत्रता सबके पास है। अखिलेश यादव की इस रणनीति को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भले ही गठबंधन के हक का साबित करने में जुटी हो, लेकिन क्षेत्रीय दलों से समाजवादी विचारधारा के नजदीकियों को राजनीतिक जानकार अलग अलग नजरिए से देखते हैं और इसमें भी बड़ा सवाल कांग्रेस पर ही खड़ा हो रहा है। समाजवादी विचारधारा के जितने दल हैं
और ज़्यादातर रीजनल पार्टियां वो सब गैर कांग्रेसवाद के नाम पे एकजुट होती रही हैं और लंबे समय तक गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ ही ये पूरा काम चलता रहा है। अभी भी इंडिया गठबंधन का जो सिलसिला है, इसमें अगर आप देखें तो एक पैरेलल एक धारा और बह रही है। वो धारा यही है जो थर्ड फ्रंट की तरफ हमें ले जाती है, यानी जहां कांग्रेस बहुत कमजोर है तो वो कांग्रेस साथ तालमेल करेंगे तो अपने राज्य में क्या जवाब देंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खिंची तलवार अब इंडिया गठबंधन को घायल कर रही है। एमपी चुनावों में कांग्रेस से मनमुटाव हुआ तो अखिलेश ने लोकसभा चुनावों में यूपी से समाजवादी पार्टी के प्लान का ऐलान कर दिया, जो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस को रास नहीं आएगा। आपको बता दें कि 1 नवंबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी लोकसभा की 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 में से 15 सीटें गठबंधन के लिए रखने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने बैठक में साफ कर दिया कि दूसरे दलों से गठबंधन होने पर भी पार्टी अकेले 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही बैठक में अखिलेश यादव ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात की। तय हुआ कि एक भी बूथ की मतदाता सूची में मनमाने ढंग से न तो नाम काटे जा सके और न फर्जी नाम जुड़ सके। बैठक में हर कार्यकारिणी सदस्य को एक विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। एमपी चुनाव में सीट शेयरिंग में बात नहीं बनने के बाद से अखिलेश लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि अखिलेश बीजेपी को मात देने का दम भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को तुलना करने से भी नहीं चूक रहे। पहले कांग्रेस ईडी लगाती थी, अब बीजेपी ईडी लगाती है। पहले कांग्रेस नहीं बची, अब बीजेपी नहीं बचेगी। कांग्रेस कह रही है कि जाति गणना होनी चाहिए। इस देश में अगर जाति गणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और वही बीजेपी जो पिछड़ों के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ रही, वो भी आज जाति गणना की बात कर रही है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं कि इन दोनों दलों से सावधान रहो। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार से भी कांग्रेस को लेकर इंडिया गठबंधन से खबर अच्छी नहीं। सीट शेयरिंग में कांग्रेस की तरफ से टाल बटोल और देरी पर नीतीश पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, और अब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से बार बार जातीय जनगणना कराने का वादा किए जाने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर शब्दों के तीर छोड़े। तेजस्वी ने जातीय गणना का क्रेडिट बिहार को देते हुए कहा कि कांग्रेस भी अब ऐसा कहने पर मजबूर है। अब तो ऐसा माहौल बना है कि हर राज्य, हर प्रदेश जो है जाति जनगणना के बारे में बात कर रहा है। जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी भी जातीय जनगणना के बारे में बात नहीं करती थी, आज उनके नेता भी, राहुल गांधी जी भी हर चुनाव में जाकर के उनको बोलना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना अगर उनकी सरकार आएगी तो कराएगी। विधानसभा चुनावों पर फोकस कांग्रेस से बिहार के सीएम और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार भी नाराज नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीपीआई के मंच से कांग्रेस को खूब कोसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकता यानी इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस की वजह से गठबंधन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में व्यस्त है। अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। दरअसल कांग्रेस से नीतीश की नाराजगी की अपनी वजह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज सभी विपक्ष की पार्टियां एक मंच पर दिखाई दे रही। नीतीश कुमार को भी इंडिया गठबंधन से काफी उम्मीदें थी। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लगता था कि नीतीश कुमार को गठबंधन के अंदर बड़ा पद मिलेगा, जो आज तक नहीं हुआ। इंडिया अलायंस की पटना में हुई पहली बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को गठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिल्ली में लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद संयोजक बनने का भी सपना टूट गया, क्योंकि फैसला यह हुआ कि गठबंधन के अंदर 4 या 5 संयोजक बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें सीट का ऑफर मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, और उसके बाद मजबूरी में जेडीयू को 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी पड़ी।
मोदी सरकार को चैलेंज देने के लिए इंडिया गठबंधन जुलाई में ही तैयार हो चुका था, लेकिन विधानसभा चुनावों में इन सब के बीच गठबंधन नहीं हो सका। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा मानी गई। विधानसभा चुनावों में बीजेपी भी लगातार इंडिया गठबंधन पर हमलावर रही और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से इंडिया गठबंधन पर हमला करते रहे। 26 नवंबर को तेलंगाना के तूपरान में पीएम मोदी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इंडिया गठबंधन का सफाया होगा। 25 नवंबर को तेलंगाना के कामारेड्डी से पीएम ने हमला करते हुए कहा कि इंडिया नाम बदल लेने से भ्रष्टाचार, कुशासन का इतिहास नहीं बदलेगा। 20 नवंबर को पाली, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को सबक सिखाना जरूरी है। तो वहीं 8 नवंबर को राजस्थान के पाली में मोदी ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के नेता मां बहनों को गंदी बातें बोलते हैं। 14 सितंबर को एमपी के बीना में प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर सनातन को टारगेट करने का आरोप लगाया। अभी मुझे 3 राज्यों में चुनाव में जाने का मौका मिला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीनों राज्यों में मतदान हो गया है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन साफ हो जाएगी, साफ। वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन पर बीजेपी के लगातार हमलावर होने के पीछे बड़ी वजह चुनावी राज्यों में लोकसभा सीटों का समीकरण है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों में कुल 82 लोकसभा सीटें हैं, जहां कड़ी टक्कर के साथ दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। 4 राज्यों की 83 लोकसभा सीटों पर नजर डालें तो यहां केंद्र में मौजूद बीजेपी ने 65 सीटों पर अपना कब्जा किया हुआ, जो कुल सीटों का 79% है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी को 24 सीटें हासिल हैं। बीजेपी को मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें प्राप्त हैं। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल बीजेपी के पाले में केवल 4 सीट ही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन का वजूद सामने आने के बाद से एनडीए में भी शंका और आशंका के बादल घुमर रहे हैं। बीजेपी भी इंडिया गठबंधन पर पूरी तरह हमलावर है, लेकिन विपक्षी खेमे में कांग्रेस पार्टी को लेकर मचा घमासान सत्ता पक्ष को थोड़ी राहत भी दे रही है। अब ऐसे में 3 दिसंबर यानी नतीजों की तारीख लोकसभा चुनावों के चाल चरित्र और चेहरे के लिए बड़ा दिन साबित होने वाला है। लखनऊ से अशोक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।